स्वागत है लेट्स रीड जीके में। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो भारत का इतिहास देखेंगे। भारत का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। ठीक है, अब देखेंगे आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व तक चला। और वैदिक सभ्यता भी है। वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। वैदिक के अनेक भाग हैं। वैदिक काल के अनेक भाग हैं। वैदिक काल के अनेक भागों को देखेंगे। वैदिक काल के अनेक भाग हैं। ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, नव प्राचीन, ठीक है। और ऐतिहासिक काल के भी 3 पार्ट हैं। ऐतिहासिक काल के कितने पार्ट हैं? ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 6000 ईस्वी पूर्व से लेके 1200 ईस्वी तक चला। एवं मध्य इतिहास जो है भारत का 712 से लेके 1858 तक। आधुनिक भारत में है जो 1858 से 15 अगस्त 1947 तक। हम इन सभी पार्टों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल समाज, मौर्य समाज, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, उत्तरकालीन, पूर्व मध्यकालीन भारत, सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के तीनों पार्ट को कवर करेंगे आज, और इसके MCQ को भी बताएंगे। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। पुरापाषाण काल जो है इसकी समय में 15 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक रही है। इसका जीवन शैली लोग शिकार एवं भोजन ग्रहण करते थे। घुमंत जीवन जीते थे और तथा गुफाओं एवं झोपड़ियों में रहते थे। इसका औजार था मोटे पत्थर से बना हुआ हथियार, हाथ की कुल्हाड़ी, भला एवं खुरचनी आदि। इसका महत्वपूर्ण खोज था आग। इसका जो महत्वपूर्ण खोज था क्या था? आग। इसके जो प्रमुख स्थल हुए उसमें से निम्न है। प्रमुख स्थल: सोहन घाटी पाकिस्तान, भीमबाटिका मध्य प्रदेश, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, बेलन घाटी, इसमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्यपाषाण काल को देखेंगे। मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज, इसकी 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक को इसकी समय सीमा मानी जाती है। इस एज के लोगों का औजार था, क्या था? छोटे पत्थरों से बना से औजार एवं जीवन शैली। इसकी भी जीवन शैली शिकार एवं मछली पकड़ना। धीरे धीरे कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तब तक पालतू जानवर पालने लगे थे। सबसे पहले पालतू जानवर जो है इसने कुत्ता पाला था। ठीक है, इसकी कला थी भीमबाटिका की गुफा में चित्रकारी करना, नृत्य एवं पशुओं एवं पक्षी की चित्रकला करना। नवपाषाण के बारे में हम लोग जानेंगे। नवपाषाण काल जो है न्यूलिथिक एज, इसकी समय सीमा 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसकी जीवन शैली: लोग अब स्थायी गांवों में रहने लगे थे तथा इन्होंने कृषि भी करना प्रारंभ कर दिया था। इसने पहली कृषि गेहूं, जौ एवं धान की खेती से शुरुआत किया था। इसने पशुपालन के लिए गाय, बकरी, भैंस भी पालना शुरू कर दिया था। और इसके औजार भी अब अच्छे हो गए थे। चिकने एवं चमकदार पत्थर का औजार, बर्तन मिट्टी के और हाथ से बने हुए मिट्टी का उपयोग किया करते थे बर्तन के रूप में। इसने तब तक कपड़ा और ऊन से बने हुए कपड़े भी पहनने लगे थे। इसका प्रमुख स्थल जो है नवपाषाण काल का सबसे ज़्यादा मेहरगढ़ पाकिस्तान, सबसे पुराना कृषि स्थल चिरौंद बिहार में जो है सारण जिला में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, दोमाबाद महाराष्ट्र में है जो इसका साक्ष्य मिलता है नवपाषाण का। अब ताम्रपाषाण की ओर बढ़ेंगे।
ताम्रपाषाण में देखते हैं, इसकी सीमा 2000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसका तब तक का औजार हो गया था कॉपर एवं पत्थर का औजार का उपयोग किया करते थे। इसकी जीवन शैली अधिकतर आधारित गांव एवं समाज कृषि पर आधारित था। जौ एवं गेहूं चावल का खेती किया करते थे। ताम्रपाषाण युग के जो है जगह में इनाम गांव महाराष्ट्र में जो है, एरन मध्य प्रदेश, चिरांद बिहार में इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। धातु युग के बारे में पढ़ेंगे। धातु युग के दो भाग होते हैं, कांस्य युग ब्रॉन्ज एज। इसकी सीमा 2000 ईस्वी से लेके 2000 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक का रहा है। इस काल का सबसे बड़ा उदाहरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया जाता है। इसकी विशेषता थी धातु प्रयोग एवं तम्र एवं रंगों का प्रयोग। रंगा टीन एवं कांस्य का निर्माण करने लगे थे। शहरों का विकास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं धोलावीरा में मिलता है। इसका व्यवसाय कृषि, गेहूं, जौ, कपास एवं व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामियम से हुआ था। इसका पहला जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामियम से। इसकी कला कांस्य की मूर्ति बनाना, जैसे मोहनजोदड़ो की नृत्य करती नारी की मूर्ति मिली है। विशेष योगदान इसका नगर योजना, जिला निकासी व्यवस्था एवं पक्की ईंटों का प्रयोग। अब लोह युग के बारे में पढ़ेंगे। लोह युग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से आगे की है। भारत में लोह युग का विकास उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता एवं और बाद में महाजनपद काल में हुआ। इसकी विशेषता लोह धातु का प्रयोग किया करते थे एवं औजार एवं हथियार बनाने लगे थे। कृषि में लोहों के हल एवं औजारों में खेती में की जाती थी। इसका जो सभ्यता का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में लोह का प्रयोग से ग्राम, नगर, जनपद, महाजनपद का विकास हुआ। महाजनपदों के समय में बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। इसकी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। लोहा मिलने से शस्त्र बने, युद्ध की शक्ति बढ़ी, मगध जैसे राजाओं का उदय हुआ। इसका साहित्य काल, इस काल से वेद, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत आदि का विकास हुआ। संक्षेप में जो कहें तो लोह युग वैदिक सभ्यता का महाजनपद का विकास है। कुछ याद रखने योग्य तथ्य जो है, कांस्य युग जो है कहाँ से हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का समय। लोह युग वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद का समय। कांस्य युग ताम्र, कॉपर एवं टीन से बनती है। कुछ एग्जाम में पूछने वाले जो व्यू पॉइंट है याद रखने लायक। भारत का सबसे पुराना प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? शिवालिक पहाड़ी, हरियाणा। जो कहाँ है? हरियाणा में। सबसे पुराना कृषि स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। बिहार का प्रमुख स्थल चिरांग सारण में है। सबसे पुराना पालतू जानवर क्या है? कुत्ता। सबसे पुराना पालतू जानवर कुत्ता। सबसे पुरानी गुफा जहाँ पे चित्रकारी कला किया गया है, भीमबाटिका। इसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ भी हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किससे होता है? भारत में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किससे होता है? पुरातात्विक स्रोतों से। किसमें? पुरातात्विक स्रोतों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोतों से। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना प्रागैतिहासिक जो है स्थल कौन सा है? शिवालिक पहाड़ी। कहाँ है? शिवालिक पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुरापाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल का मुख्य जो है व्यवसाय क्या है? तो शिकार एवं भोजन संग्रह करना। शिकार करना एवं भोजन संग्रह करना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? आग का जो प्रयोग है सबसे पहले किस युग में हुआ था? तो ये पुरापाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुरापाषाण काल। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ पाए गए? पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ पाए गए हैं? तो ये प्रमुख स्थल हो जाएंगे सोहन घाटी, भीमबाटिका एवं आदमगढ़।
सोन घाटी, भीमबाटिका एवं आदमघाट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मध्य पाषाण काल में किस जानवर को पालतूकरण किया गया था, मतलब कौन सा जानवर पाला जाता था मध्य पाषाण काल में? तो कुत्ता जो है पालतू जानवर के रूप में पाला जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते थे? मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं किस नाम से जाने जाते थे? जो है बी नंबर हो जाएगा, माइक्रोलिथिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माइक्रोलिथिस। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीमबाटिका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबाटिका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुफाओं में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वो अस्थायी जीवन एवं कृषि की शुरुआत कर चुके थे। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन एवं कृषि की शुरुआत कर चुके थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में स्थायी जीवन जीने लगे थे। नवपाषाण काल में सबसे पुराना कृषि स्थल कौन सा है? नवपाषाण काल में सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सबसे प्रमुख नवपाषाण काल स्थल कौन सा है? बिहार में सबसे प्रमुख नवपाषाण काल कौन सा है? चिरांद, जो सारण जिला में है। सारण जिला में है चिरांद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चिरांद। नवपाषाण काल में वस्त्र किससे बनाए जाते थे? नवपाषाण काल में वस्त्र किससे बनाए जाते थे? ऊन और कपास के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऊन और कपास के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ताम्रपाषाण काल के प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ताम्र एवं तांबा एवं कांस्य। ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल जो हैं कौन से हैं? ताम्रपाषाण के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो इनाम गांव एवं एरन चिरांद। इनाम गांव, एरन एवं चिरांद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मृद भांड लाल और काले रंग का बर्तन किस काल में अधिक मिलते थे? मृद भांड एवं लाल एवं काले रंग का बर्तन किस युग में मिलते थे? जो है ताम्रपाषाण में इस काले एवं लाल रंग के बर्तन मिलते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धातु युग का प्रथम चरण कौन सा है? धातु युग का प्रथम चरण कौन सा है? कांस्य युग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, धातु युग का प्रथम चरण कांस्य युग। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कांस्य युग में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? कांस्य युग में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कांस्य युग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लौह युग से किस सभ्यता का संबंध है? लौह युग से वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लौह युग में महाजनपद का विकास हुआ था। भारत की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? भारत की सबसे पुरानी गुफा एवं चित्रकला भीमबाटिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भीमबाटिका। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुराना पालतू जानवर कौन सा था? सबसे पुराना पालतू जानवर कौन सा है? तो कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इस पहले भी पढ़े, कुत्ता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।